समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है। देखिए, उत्तराखंड सरकार यूसीसी की रिपोर्ट को कल सार्वजनिक करने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूसीसी के 400 पन्ने सार्वजनिक किए जाएंगे, पब्लिक किए जाएंगे, लोगों को पता चलेगा। और सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को ऐसी बड़ी बातें पता चली हैं जिसके मुताबिक यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी बातें चल रही थी। इसी तरह से गोद लेने के अधिकार को भी यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। तो दो बड़े तथ्यों पर स्पष्टीकरण सामने आ जाएगा जब 400 पन्ने का ये यूसीसी दस्तावेज के तौर पर पब्लिक डोमेन में होगा, लोगों के सामने होगा, तो तमाम वो बातें साफ हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, किस तरीके की जानकारी है जो एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज के पास है, बताइए। देखिए स्नेहलता, जब उत्तराखंड का यूसीसी लागू किया गया था, आपको ख्याल होगा कि उसमें जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन कहानी यह है कि जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, यूसीसी की जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र है। और जो सर्वाधिक सजेशन, करीब 4 लाख सजेशन आए अलग अलग जगहों से, सर्वाधिक जो सजेशन थे वो सजेशन शादी, तलाक और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के ही थे। तो जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र है, उस रिपोर्ट में एडॉप्शन का जिक्र है। लेकिन जो उत्तराखंड का कॉमन सिविल कोड तैयार किया गया, जो यूसीसी तैयार किया गया, उस यूसीसी से जनसंख्या नियंत्रण को बाहर रखा गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी को ड्राफ्ट किया गया, उस रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र है, लेकिन यूसीसी से जब वो यूसीसी लागू किया गया उत्तराखंड में, तो वहां से जनसंख्या नियंत्रण को बाहर कर दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो जो रिपोर्ट है, जो उस यूसीसी की नींव है स्नेहलता, जो कि उत्तराखंड में इस समय लागू हो चुका है, वो रिपोर्ट कल सामने आएगी। कल 12 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उत्तराखंड की जो ये यूसीसी नियमावली कमेटी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रिपोर्ट को रखेगी। एबीपी न्यूज के पास उस रिपोर्ट के सारे महत्वपूर्ण ब्यौरे हैं। 400 पन्ने पब्लिक किए जाएंगे। और सबसे अहम बात है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो जनसंख्या नियंत्रण का इशू जो रिपोर्ट का हिस्सा है, मगर उसको यूसीसी में शामिल नहीं किया, ये बात भी सामने आ जाएगी कि नींव जिस रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया, उस रिपोर्ट में वो मुद्दा था, लेकिन आखिरकार क्यों शामिल नहीं किया गया उसको यूसीसी में, एक बड़ा यहां से सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। और इसके अलावा गोद लेने की, अडॉप्शन को लेकर के किस तरीके की जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो यूसीसी की रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसमें यह भी था कि सभी को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके तहत गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन चूंकि जो जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें ये अधिकार उसके तहत कोई व्यक्ति गोद ले सकता है। तो उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि गोद लेने का अधिकार के पक्ष में भी हमको सजेशन मिले हैं, लेकिन चूंकि जेजे एक्ट है ऑलरेडी, इसलिए ये जो गोद लेने का अधिकार है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो वो स्पष्टीकरण सामने आएगा वहां पर कि आखिरकार गोद लेने का अधिकार उत्तराखंड के यूसीसी में शामिल क्यों नहीं है। उसकी पीछे की तस्वीर साफ होगी, और उसकी वजह है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत ये अधिकार मिला हुआ है। तो इस गोद लेने के मामले में तो स्पष्टीकरण होगा स्नेहलता, लेकिन जनसंख्या का जो मसला है, वो बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि जनसंख्या का मसला ऑलरेडी उस रिपोर्ट में है। इसके बाद भी उसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया। ये तस्वीर कल साफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से ये पन्ने जगजाहिर हो जाएंगे, तो जो तमाम सवाल हैं वो भी पूछे जाएंगे, और उन सवालों के मुफीद जवाब जब तक नहीं मिलेंगे, देखते हैं किस तरीके की तस्वीरें बनती हैं। आप नजर बना के रखिएगा, बने रहें हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।